आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैं 27 साल का हूँ और मैं जब 20 साल का था तो मेरे घर में बहुत अशांति थी। मेरी मम्मा बहुत बीमार रहती थी और मेरे घर में काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी। इन सतावों के कारण मुझे बहुत अकेला सा लगता था। घर का माहौल नहीं अच्छे होने के कारण मैं अपना समय बाहर बिताने लगा, जिसके वजह से मैं गलत संगति में पड़ गया और मैं दोस्तों के साथ नशा करना शुरू कर दिया। नशे में मैं सिगरेट पीता था, मैं बियर पीता था, मैं पब जाता था, मैं गलत चीज़ें करता था। मैं दिन में 5 से 6 सिगरेट पीता था। हर हफ्ते मैं 5 से 6 बॉटल बियर पीता था और जब भी मैं पब जाता था मैं दोस्तों के साथ दारू पीता था। धीरे धीरे मेरी नशे की आदत बढ़ गई और मैं उन्हीं दोस्तों के साथ और भी ज़्यादा नशा करने लगा। मैं बुरी चीज़ों में फंस गया। मैं हफ्ते में 2 बार सैटरडे संडे को हर बार मैं गांजा और चरस लेता था। 3 टिकिया गांजा के लेता था कि मैं कैसे सेटल होऊंगा, मेरा करियर कहाँ जाएगा, मैं किस फील्ड में जाऊंगा, क्योंकि मैं जब भी जितना भी मेहनत करता था उसका फल मुझे कभी नहीं मिलता था। मुझे हमेशा फेलियर का सामना ही करना पड़ता था। जब भी कोई चीज़ मैं अपने दिमाग में सोचता था कि मुझे ये बेस्ट अचीव करना है, मैं उसके लिए मेहनत करता था ईमानदारी के साथ, लेकिन मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता था। मुझे अंकुर नरोला मिनिस्ट्रीज़ के बारे में बताया। मम्मी के बताने के बाद मैंने अंकुर नरोला मिनिस्ट्रीज़ को फॉलो किया और ऑनलाइन मीटिंग्स देखना शुरू कर दिए, जिसके वजह से मेरी लाइफ में चेंजेस आने लगी। मैं उन पापों से छूटने लगा। मैं लगातार परमेश्वर के साथ और अंकुर नरोला मिनिस्ट्रीज़ के साथ जुड़ा रहा। मैं जब भी अंकुर नरोला मिनिस्ट्रीज़ के ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करता था तो परमेश्वर के वचन को उनके दास के द्वारा सुनता था और उन वचनों को सुनने के बाद मुझे बहुत गिल्टी फील होता था। मैं अपने आप को बहुत पापी समझता था, जिसके वजह से मेरा दिल बहुत कचोटता था। धीरे धीरे परमेश्वर ने मेरे मन को बदलना शुरू कर दिया और मैंने परमेश्वर को सीरियस लेने लगा। मैं बाइबल को सीरियसली पढ़ने लगा। मैं एक दिन 12 मार्च 2020 को ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहा था, जिसमें परमेश्वर के दास ने खास अशुद्ध आत्माओं से जकड़े हुए लोगों के लिए प्रार्थना की। जैसे ही परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को मैंने सुना, मैंने उसे रिसीव किया और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे छुआ। मैं उसी समय रोने लगा और मुझे बहुत हल्का फील होने लगा। अशुद्ध आत्मा को मैं निकलता हुआ देख रहा हूँ, आपकी बॉडी को छोड़ के मैं जाता हुआ देख रहा हूँ। जो भी इस आवाज के इन्फ्लुएंस के नीचे मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं आपको आजाद और फ्री घोषित करता हूँ। सामर्थ्य आप पे उतरे, आप फ्री हो जाएं। उस दिन के बाद मैंने परमेश्वर के सामने घुटने टेक के प्रार्थना की और उनसे वाचा बांधी कि मैं अपने हर गलत आदतों को, जैसे नशा, व्यभिचार, झूठ बोलना, गलत संगति, मूवीज़ पे जाना, सांसारिक चीज़ें करना, सब छोड़ दूंगा और मैंने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिया। उस दिन के पश्चात मैंने हर तरीके का नशा जो मैं पहले करता था, व्यभिचार, सब कुछ छोड़ दिया और मैं अपना जीवन पवित्रताई में सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीने लगा। अब ना तो मैं शराब पीता हूँ, ना बियर पीता हूँ, ना सिगरेट पीता हूँ, ना गांजा चरस का नशा करता हूँ, ना ही व्यभिचार करता हूँ। परमेश्वर ने मुझे 7 साल पुराने नशे और व्यभिचार से आज़ाद किया और मेरे लाइफ में जितनी भी फेलियर्स थी, परमेश्वर ने उन सभी फेलियर्स को मेरे जीवन से हटाया और मेरे परमेश्वर ने मुझे बहुत ही ब्लेस्ड जीवन दिया।